हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्यामिति पर आधारित कुछ सवाल करेंगे। तो पहले ये सवाल है हमारा कि ये आकृति है, इसमें 5 बिंदुओं के नाम बताने हैं, फिर एक रेखा के और 4 किरणों के और 5 रेखाखंडों के। तो इसका हल है, 5 बिंदु हैं हमारे पास। बिंदु हम सीख चुके हैं कि एक डॉट से जिसको दिखाते हैं वो बिंदु है। तो डी, ई, ओ, बी और सी, ये हमारे 5 बिंदु हैं। एक रेखा, तो एक रेखा हमारे पास यानी जिसके दोनों अनिश्चित सिरे हों, दोनों तरफ बढ़ सके, तो रेखा है हमारे पास बी डी। बी डी ये दोनों तरफ बढ़ सकती है। फिर हमारे पास है 4 किरणें, बताइए। तो 4 किरणें हमारे पास जिसका एक सिरा निश्चित है, यानी एक सिरे से आरंभ हो। तो हमारे पास है ओ बी, ओ सी, ओ डी और एक इसका हम नाम दे लेते हैं एफ, तो ओ एफ। फिर हमारे पास है 5 रेखाखंड, बताइए। तो 5 रेखाखंड है, यानी जो जिनके दोनों सिरे निश्चित है और जिनको हम माप सकते हैं। तो हमारे पास है डी ई, ई ओ बी, ओ सी और ई बी, इसको हम माप सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा सवाल है, रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए इस आकृति में। तो हमारे पास एक रेखा है ए डी, एक है हमारे पास ए बी, एक है हमारे पास ए सी, एक है हमारे पास डी ए, एक सी ए, एक बी ए। तो हमारे पास डी ए, इस प्रकार हम इसमें संभव प्रकारों के नाम लिख सकते हैं। अब हमारे पास तीसरा सवाल है, संलग्न आकृति में ऐसी रेखा बतानी है जिसमें ए बिंदु सम्मिलित हो। तो ई बिंदु ई एफ में भी है, डी ई में भी है, बी ई में भी है, ए ई में भी है। तो हम केवल एक रेखा दिखा देते हैं ए ई, इसमें ये ई बिंदु सम्मिलित है, ई बिंदु सम्मिलित है। उसके बाद वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, ओ बिंदु जिस पर स्थित है, वह रेखा हमारे पास है सी ओ या ओ सी। वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, तो सी ओ या ओ सी जिस पर ओ स्थित है, वो स्थित है। उसके बाद है हमारे पास ए से होकर जाने वाली रेखा। तो ए से होकर जाने वाली रेखा हमारे पास ए ई, ए से होकर जाने वाली रेखा, ए से होकर जाने वाली रेखा ए ई। उसके बाद है प्रतिच्छेदी रेखाओं के 2 युग्म। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं हमारे पास, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हमारे पास है ए ई व सी ओ तथा ए ई और ई एफ व ई एफ, ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। चौथा सवाल है,
कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे हमारे पास ये एक बिंदु है, तो इससे होकर हम ये रेखा खींच सकते हैं, ये खींच सकते हैं, ये खींच सकते हैं, ये खींच सकते हैं, ये खींच सकते हैं। तो इस तरह हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। फिर हमारे पास दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, एक ही रेखा खींची जा सकती है। मान लो हमारे पास ये दो बिंदु हैं ए बी, तो इनसे केवल और केवल ये रेखा खींचेगी, इसके अलावा और कोई रेखा नहीं खींच सकती है। अब हमारा पांचवा सवाल है, एक रफाकृति खींचिए जिसमें बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो ये हमारे पास AB है रेखाखंड, इसके ऊपर P बिंदु स्थित है। फिर कहता है रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर छेद करती है, बिंदु M पर छेद करती है। तो PQ ये रेखाएं हैं और XY ये XY ये M पर छेद करता है। फिर है L रेखा EF पर स्थित है, परंतु D स्थित नहीं है। L रेखा पर EF स्थित है, परंतु D स्थित नहीं है। तो ये L रेखा है, इसके ऊपर EF स्थित है, लेकिन D नहीं है। फिर कहता है OP और OQ बिंदु O पर मिलती हैं, OP और OQ बिंदु O पर मिलती हैं। तो इस प्रकार हम ये रफाकृतियाँ खींच लेंगे। अब हमारे पास छठा सवाल है कि इस संलग्न आकृति में को देखते हुए निम्न बातों के बारे में सत्य असत्य बताइए। तो ये कहता है QMONP MN पर स्थित है, MN पर स्थित है, इसका मतलब ये सत्य है। उसके बाद है हमारे पास MON रेखाखंड MN पर स्थित है, तो ये भी सत्य है, MN पर और MON स्थित है। M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु है, तो ये इसके अंत बिंदु है, बिल्कुल सही है, सत्य है। उसके बाद है O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु है, O और N OP के अंत बिंदु है, तो OP के तो O और P है, लेकिन ये ON बता रहा है, तो असत्य है। उसके बाद M रेखाखंड QO के दो अंत बिंदुओं में से एक है। अब Q और O इसके अंत बिंदु तो ये हैं, लेकिन ये M को बता रहा है, जबकि ये बीच में है, तो ये भी असत्य है। उसके बाद M किरण OP पर एक बिंदु है, OP पर एक बिंदु है, तो OP पर तो नहीं है, ये OP से बाहर है, तो ये भी असत्य है। उसके बाद है किरण OP और QP से भिन्न है, ये भिन्न है मतलब अलग अलग है, बिल्कुल ठीक है। OP और ये QP दोनों अलग अलग हैं। किरण OP, तो ये हमारे पास सत्य है। अब है किरण OP वही है जो किरण OM है, OP और OM सेम बता रहा है, ये OP और OM सेम बता रहा है, यानी एक ही है, नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास H असत्य है, H असत्य है। उसके बाद है हमारे पास I, किरण OM और OP के विपरीत नहीं, OM और OP विपरीत नहीं, यानी एक दूसरे को उल्टे नहीं है, बल्कि ये तो उल्टे हैं, इसका मतलब ये भी असत्य है, ये गलत बता रहा है। J, O किरण OP का प्रारंभ बिंदु नहीं है, जबकि O OP का प्रारंभ बिंदु है, तो ये हमारे पास असत्य है। उसके बाद हमारे पास K है,
कि एन किरण एनपी और एनएम का प्रारंभ बिंदु है। बिल्कुल एन से शुरू हो रही है एनपी और एनएम, तो ये सत्य है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए ताकि और अन्य वीडियो आपको अच्छे वीडियो देखने को मिल सके। धन्यवाद।